मेरे नज़दीक तो कोई इंसान बूढ़ा नहीं है। मेरे नज़दीक तो 20 साल का बच्चा भी बूढ़ा हो सकता है। कि अगर वो उसने अपना ख्याल नहीं रखा। और एक आजकल वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप थोड़ा सा देखें, जो कि अगर आप देखो तो जो 40s की औरतें हैं, ख़वातीन आजकल, दे आर वेरी यंग, जो अपना ख्याल रख रही हैं। और जो 20s की लड़कियां हैं वो फिलर्स करा के, बोटॉक्स करा के, थ्रेडिंग करा करा के, जो थ्रेड नहीं डाल देते, टाइट कर देते, वो एक्चुअली आप 20 साल की बच्ची 20 साल की नहीं लग रही है आजकल। वो लगता है कि कोई 40 साल की खातून है। yes. उन्होंने अपने ऊपर इतना कुछ एक्सपेरिमेंट करके टू लुक गिव अ सर्टेन लुक के उस तरह का पाउट होगा, तस्वीरें उतारनी है, सेल्फी उतारनी है, और उसके बाद जो ये इन्फ्लुएंसर आपके टिकटॉकर चीज़ें बेच रहे हैं, रोज़ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है सोशल मीडिया से सीख के, एक्चुअली वो मासूमियत, वो खूबसूरती जो बचपन की थी, वो ख़त्म हो गई है। वो बल्कि ज़्यादा ओल्ड लग रही हैं। लेकिन डॉक्टर शबाना, मर्दों की भी तो यही सोच है ना कि जब वो फेज़ आता है तो हमारी बीवियां जी बूढ़ी हो गई हैं। एवरेज इंसान जो है ना, उसको तो पता ही नहीं कि पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज क्या होता है। अगर आप एक मिडिल एज के आदमी से पूछें कि तुम्हारी बीवी आजकल बड़े मूड स्विंग्स दिखा रही है, ओ जी वो तो ड्रामे कर रही है, ओ जी उन्हें तो हर वक्त दर्दां रहंदियां ने, ओ जी वो तो मोटी हो रही है, उन्हें तो अपना आप छड़ दिता है, और भाई वो बेचारी एक्सरसाइज कर करके मर गई है, वो डाइटिंग कर करके मर गई है, उसका वजन नहीं कम हो रहा, उसका हार्मोनल इशू चल रहा है। भाई अगर उसका मूड सही नहीं है, वो रो रही है, उसको एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है, उसको चीज़ें भूल रही हैं, नमक डालना हांडी में भूल गए हैं, नॉट कि वो आपको टॉर्चर कर रही है, ड्रामा कर रही है, उसका एक हार्मोनल फेज स्टार्ट हुआ है, जो नया फेज है लाइफ का, जिसमें उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो हस्बैंड्स फिर यहाँ पर कैसे सपोर्ट करें? सबसे पहले तो औरतों को छोड़ के, औरतों को मेनोपॉज का नहीं पता, सबसे पहले तो आदमियों को, जब मैं कहती हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में एजुकेट करती हूँ, मैंने अभी कॉन्फ्रेंस की थी, माशाल्लाह बड़ी ख़वातीन आई थी, वो कहती हैं आपको तो सबसे पहले लिखना चाहिए था कि हमारे हस्बैंड मैंडेटोरी हैं, साथ आएँ, ताकि उनको पता चले कि जो हम कंप्लेन कर रही हैं कि हमारे सर में दर्द रहता है, उसके बाद हमारे बहुत गोडे गिट्टों में दर्द होता है, हम फटीग्ड फील करते हैं, हमारा दिल नहीं करता अपने हस्बैंड के पास जाने को, ये सारी चीज़ें हम ड्रामा नहीं कर रही, काम से बचने के लिए कुछ नहीं कर रही हम, तो बल्कि ये एक चीज़ में से गुजर रही हैं जिसमें हमें सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, जिसमें आपको अपने मर्दों को बताना पड़ेगा कि आदमियों के टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं, कैसे जाके भाग के ले लेते हैं, औरतों के होते हैं तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, औरतों को कह देते हैं कि जी इसका ड्रामा चल रहा है, इसको तो बुढ़ापा आ गया, इसने अपना ख्याल नहीं रखा। बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो अपना ख्याल भी रखती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं, दे डू नीड मेडिसन, दे डू नीड हेल्प, इमोशनली भी और फिजिकली भी। और बायोलॉजिकल क्लॉक तो नेचुरल है ना, एब्सोल्युटली कंट्रोल में नहीं है आप। पाकिस्तान में ये है ना, आप किसी डॉक्टर के पास भी, वो 25 साल पहले वाले हार्मोन जो थे उससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता था, वो वहीं पे अटके हुए। तो अब मैं डॉक्टर्स को जाके एजुकेट करती हूँ कि बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ का ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल के साथ आप वो देना शुरू करें, ताकि औरत की क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो मेनोपॉज में उसमें 40-50 साल उसने ज़िंदा रहना है, उसके अंदर उसकी किसी के ऊपर मोहताज ना हो, उसको फ्रैक्चर ना हो, उसका हार्ट डिजीज़ ना हो, उसकी लाइफ अच्छी हो, उसको अपने हस्बैंड भी अच्छा लगे, बच्चे भी अच्छे लगें। ये नहीं है कि वो इस वक्त शैटर्ड हो जाए, बाद में उसको अल्जाइमर हो जाता है, आपको याद ही नहीं कि कौन कौन था, आपके बोन फ्रैक्चर, नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, स्किन लटक जाती है, आप जो है वो बस ये कहते हैं, बहुत इशू आते हैं। आपको ये बस लगता है जी कि अब जो हमने बस फिर वही बात आ जाती है, अब हम बूढ़े हो रहे हैं। क्यों बूढ़े हो रहे हैं भाई? बूढ़ा तो अब माइंड सेट होता है ना आपका, और फिर बूढ़े आप इसलिए हो जाते हैं कि आपने वो काम 30 और 40 साल की उम्र में नहीं किए जो आपको करने चाहिए थे, ताकि जो आप 60 एंड 70 ईयर ओल्ड हैं, आप किसी के ऊपर मोहताज ना हो, व्हील चेयर पर ना बैठे हों। तो 30-40 साल इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस जो है औरतों को भी और बंदों को भी दें, अवेयरनेस एंड लाइफस्टाइल जो कि बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। अच्छा डॉक्टर शबाना, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि ये एक ऐसा फेज़ होता है जो आपकी मैरिड लाइफ को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, सो डू यू थिंक कि जो मेनोपॉज ये जो फेज़ है, ये ख़वातीन के लिए मैरिड लाइफ का एंड है? मतलब मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी। इतनी खूबसूरत बात की है ना आपने। मैं आपको बताऊं, औरतें जो 40s में जाती हैं, मेरे पास ऑफिस में आती हैं, वो आके कहती हैं जी हमारी डिज़ायर ख़त्म हो गई, हमें हस्बैंड के पास जाना पसंद नहीं है, और हमें अपना आप नहीं अच्छा लग रहा है, तो हमने किसी और को क्या खुश करना है। उसके अलावा अगर वो इज़दवाजी ताल्लुकात हों भी, तो उनको दर्द बहुत होता है, उनको इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं मसाने के, ब्लैडर के, तो उनकी तो ज़िंदगी अपसाइड डाउन हुई है। आप मुझे बताओ कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आपको खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, आपका कभी दिल करता है कि आप यहाँ पे तैयार हो के, आपको मजबूरी होती है, लेकिन दिल से आपको होता है मैं बीमार हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं कर रही, तो आपने
बैठ के शो क्या करना है ना, आप क्या मैसेज दोगे। ऐसे में बंदों को जो होता है ना, जब वो 40s में होते हैं, वो पहले होते हैं गरीब कह लो या कम सक्सेसफुल। जब उनका सक्सेस ऊपर ऊपर जाता है तो उसमें क्या होता है, अब उनके पास पैसा आ जाता है। 40s में जाके वो अपना कहते हैं जब हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने अपने लिए टाइम निकालना है, और ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जब औरत के अंदर फिजिकल चेंजेस हो रही होती हैं, बिल्कुल इमोशनल चेंजेस उसके साथ अटैच्ड होती हैं, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। औरत का जो ग्राफ ऊपर जा रहा था फर्टिलिटी का, खूबसूरती का, सेहत का, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी वहाँ से वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। आदमी का जो पहले ग्राफ था पैसों का, प्रोफेशनल लाइफ का, करियर का, सेहत का भी उनको टाइम मिलता है क्योंकि अब थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं अपने करियर में। हाँ। वो जो होते हैं नीचे से स्टार्ट होता है और इस एज में एक्चुअली ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब आप मुझे ये बताएं और ये नाजरीन को पूछें कि ऐसे में अब ग्राफ एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो रास्ते तो बदल गए। तो उसमें आपको अब ये देखना पड़ेगा कि वो ग्राफ मैच कैसे करना है। उसमें आदमी को एजुकेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में मिड लाइफ क्राइसिस, उसकी बायोलॉजिकल रीज़न तो समझ लें। सिर्फ ये कह देना कि आदमी जो होता है बड़ा ठरकी होता है, आदमी दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड हो जाता है, औरत जो है वो कोई घर में अपने आप को फिट नहीं रखती, घर में अपना काम नहीं कर रही, या कुछ ऐसा हुआ है कि जो है कहीं औरत में कोई कमी रह गई थी। कमी नहीं रह गई थी भी, उसका एक बायोलॉजिकल रीज़न है, एक इमोशनल रीज़न है। उसमें औरत को एजुकेट करें कि उसने वो ग्राफ को इस तरह नीचे नहीं लेके जाना, एज सामने करना है, लेकिन उस एज को कैसे आप सेहतमंद तरीके से कर सकते हैं कि आपका ग्राफ नीचे मत जाए, आदमी के साथ मैच कर सके। क्योंकि आदमी, फिर हमें बातें लगता है बड़ी सतही हैं, ये मेडिकल फैक्ट है, आदमी बूढ़ा नहीं होता। औरत के अंदर आदमी को मेनोपॉज नहीं होता, वो एक होता है ना जिसे हम एंड्रोपॉज कहते हैं, वो लो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो सर्टन परसेंटेज में होता है, लेकिन उसका कोई बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है। 90 साल का बंदा भी बच्चा पैदा कर सकता है, 90 साल का भी अगर फाइनेंशियली तगड़ा है ना तो वो एक जवान औरत के साथ शादी कर सकता है। तो ये बायोलॉजिकल हमें समझना पड़ेगा ताकि हम मर्द के ख़िलाफ़ महाज ना बनाएं और औरत के ख़िलाफ़ महाज ना बनाएं। मेडिकल रीज़न, बायोलॉजिकल रीज़न, इमोशनल रीज़न्स समझ के मैच को ग्राफ करें ताकि आपस में जो ये 40 साल से ऑनवर्ड है ना, बड़ा ख़तरनाक एरिया है, उसमें जो है मिड लाइफ क्राइसिस प्रोडक्टिव हो, क्राइसिस ना हो, प्रोडक्टिव हो। अच्छा डॉक्टर शबाना, किस एज से ये फेज स्टार्ट होता है? जैसे कि आपने बात की कि अगर मर्द 90 साल में भी हमने सुना है कि बच्चा पैदा कर लेता है, तो हमने खवातीन के बारे में भी सुना है, ख्याल रखता है ना, खवातीन के बारे में भी हमने सुना है। कुछ ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं कि 80 साल खातून ने ट्रिपलेट्स को जन्म दिया, तो वो क्या फेज है? तो फिर न्यूज़ आती है ना। हाँ। अगर वो नॉर्मल और एवरेज होता तो न्यूज़ ना बनता। इसका मतलब है कि मौजज़ात की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एवरेज ग्राफ की बात हो रही है। जो चीज़ें 98% खवातीन के साथ होती हैं, 1% इधर और 1% कोई यहाँ पे किसी की लॉटरी निकल गई, ओवरनाइट बिलियनर बन गया, तो आई विश ऐसा हो जाए। हर एक की लॉटरी नहीं लगती भी कि वो 80 साल में जाके वो काम और करतूत उनके हो रहे हों। आपने एज करना है,